मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार जनता का विश्वास होता है। नेताओं के भाषण तो बहुत होते हैं, लेकिन जनता के दिल में जगह बनाना आसान नहीं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी इसी कला के लिए जाना जाता है। उन्होंने ये करके दिखाया कि सत्ता का मतलब केवल शासन नहीं, बल्कि जनता के साथ लगातार संवाद बनाए रखना है। ये फिर दोबारा कितना लिया? 2 लाख। 2 लाख। तो परिवार को मेट्रो घुमाना फिर आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, तो होता रहता है। सबसे ज्यादा कीमती समय होता है। चलिए, आपका परिश्रम रंग ला रहा है। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। नरेंद्र दामोदर दास मोदी मुख्यमंत्री के तौर पर 13 और प्रधानमंत्री के रूप में गतिशील 11 वर्ष की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी जो राजनीतिक विरासत तैयार करते हैं वो है जनता से जुड़ाव, जनता के मुद्दों की जिम्मेदारी। ये संगठन में सीखा था, सत्ता शासन में बहुत काम आया। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये कालखंड अब भारत के भविष्य को गढ़ रहा है और हमारी सोच देश की उस ताकतों को बढ़ावा देने पर है जो आने वाले 1000 साल की नींव को मजबूत करने वाले हैं। दुनिया को युवा शक्ति की जरूरत है, युवा स्किल की जरूरत है। हमने अलग स्किल मिनिस्ट्री बनाई, वो भारत की आवश्यकताओं को तो पूरी करेगी, वो दुनिया की आवश्यकताओं को पूरा करने का भी सामर्थ्य रखेगी। राजनीति में संकेतों के बहुत मायने होते हैं। एक तस्वीर भी कई संदेश देती है। प्रधानमंत्री मोदी जनता से जुड़ाव का ऐसा कोई अवसर नहीं चूकते। ये तस्वीर देखिए। ये हरियाणा के मजदूर रामपाल कश्यप हैं। 2012 में इन्होंने कसम खाई कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये नंगे पैर ही रहेंगे। 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन रामपाल कश्यप ने तय किया कि जब तक वो पीएम मोदी से मिलेंगे नहीं, पैरों में चप्पल या जूता नहीं पहनेंगे। पीएम मोदी को जब ये बात पता चली तो खुद अपने हाथों से जूते पहनाए और फिर नंगे पैर ना रहने की नसीहत भी दी। जूते पहनते रहना है। मैंने सबसे अभी निकाल दिया आपके ये बस एक तस्वीर है, लेकिन पीएम मोदी की जनता के प्रधानमंत्री की छवि को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री मोदी सफाई कामगारों के बीच कुर्सी हटाकर जमीन पर उनके बीच बैठते हैं। उनके पैर धोते हैं, उनके पैर छूते हैं। भीड़ में अक्सर परिचितों को नाम से पुकारते हैं। तो मेरा जी, आप कुछ काम वाम भी करती हैं? जी, फूल बेचते हैं। फूल बेचते हैं जी। आम जनता के व्यवहार से जुड़े छोटे छोटे उपक्रम करते हैं। ये सब राजनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जनमानस के मन में गहरी पैठ बनाने का जरिया है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। छोटे कार्यकर्ताओं को अलग से बुलाना, उसके साथ में आत्मीयता का भाव रखना, किसी भी के घर पे जाके मिल लेना, आम कार्यकर्ता से संपर्क रखना, नाम से बुलाना। नाम से बुलाना एक बड़ी इतनी अच्छी चीज़ है जीवन में। आप किसी को नाम से अगर बुलाते हो तो उसका प्रभाव ही अलग होता है। मुझे हमेशा प्रेम जी जैसे दूर से बुला के प्रेम जी करके, एग्रीकल्चर महोत्सव हुआ नवसारी में, मंच से उतर रहे थे, मेरे ऊपर निगाह पड़ गई, दूर से बुलाया, अरे प्रेम जी कहाँ हो आप, इधर आओ। तो इतना मतलब
कितने लोगों को नाम से बुला सकते हैं गुजरात के हर शहर हर गांव में, ये समझना बिल्कुल असंभव है लोगों के लिए कि इतने लोगों को व्यक्तिगत रूप से कैसे पहचान सकते हैं, कैसे नाम से बुला सकते हैं। प्रधानमंत्री जनता के बीच जैसे आज दिखते हैं वैसे 2014 में पीएम की कुर्सी संभालने के बाद नहीं हुए, बल्कि मुख्यमंत्री रहते या उससे भी पहले संगठन में जिम्मेदारी संभालते हुए भी वो इसी तरह जनता के बीच रहा करते थे। मौके तलाशा करते थे जनता से जुड़ने के, और जो अवसर मिले उन्हें वो कभी चूके नहीं। उतार चढ़ाव भाजपा के राजनीतिक जीवन में भी आए हैं, लेकिन हमने आदर्शों और मूल्यों पर अड़िग रहकर दिखाया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री बने तो अपने काम के दायरों को सिर्फ नीतियों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आम जनता की उम्मीदों, आकांक्षाओं और समस्याओं के सामने वो अभिभावक की तरह खड़े हुए। आम जनता को बैंक खातों से जोड़ना हो या गरीब महिलाओं के घर मुफ्त गैस सिलेंडर पहुंचाना हो, बिजली, पानी, सड़क, घर हो या आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजनाएं, प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को सबसे आगे रखा, उनके हित को सर्वोपरि रखा। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पद के प्रोटोकॉल के अदृश्य दायरों के अंदर रहते हुए जनता को यह विश्वास दिलाया कि वो उनके बीच के व्यक्ति हैं। इस भरोसे को पैदा किया कि वो जनता के हितों की खड़ाओं को ही सर पर रखकर जनता के लिए ही शासन कर रहे हैं। बिना किसी कट कमीशन के, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई पैसे की हेरा फेरी नहीं, सीधे ये पैसे किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और मोदी ने ये परमानेंट व्यवस्था बना दी है। ना लीकेज होगी, न गरीब का हक छीना जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से संवाद दो तरफा रखा, जनता के सुझावों को अपने फैसलों में जगह दी। अब तक क्या क्या योजना का लाभ मिला है आपको? और अपनी सरकार की हर योजना को जन भागीदारी से जोड़ दिया। इसी ने देश में राजनीति की परिवर्तन की ऐसी नींव रखी कि मोदी सत्ता के तीसरे कार्यकाल में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मन की बात, परीक्षा पर चर्चा, स्वच्छ भारत या फिर फिट इंडिया, हर पहल ने एक संदेश दिया कि प्रधानमंत्री केवल नीति निर्माता नहीं बल्कि जन नेता है। योजनाओं की घोषणा भर नहीं बल्कि सीधी बातचीत और लाभार्थियों से जुड़ाव ने इस संवाद को और मजबूत किया। I'm honored to introduce the next person on the stage who needs no introduction. शुक्र मनाओ गाइस कि ये कंटेंट क्रिएटर नहीं है, क्योंकि अगर ये होते तो हम सबकी दुकानें बंद हो जाती। बिकॉज जब ये रील बनाते हैं तो वायरल हो जाती है, जब ये ट्वीट करते हैं तो वो ट्रेंड बन जाता है, जब ये रेडियो शो पे जाते हैं तो वर्ल्ड का नंबर 1 रेडियो शो बन जाता है, जब ये कोई स्लोगन देते हैं तो वो हैशटैग बन जाता है। He does not ride the trend, he is the trend. The creator of New Bharat, Honorable PM Narendra Modi ji.
सोशल मीडिया के प्रभावशाली दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने नई पीढ़ी से संवाद की परंपरा को आगे बढ़ाया। ये सोशल मीडिया की वो ताकत है जिन्हें देश भर में दूर दूर तक सुना जाता है। ये लाखों करोड़ों लोगों को अपने सोशल मीडिया ब्लॉग से प्रभावित करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के बीच की इस कड़ी के साथ भी तालमेल बिठाया। और आप वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है, और इसलिए आज उस जगह पे आप हैं, भारत मंडपम। और बाहर सिंबल भी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है आते ही। और यही जगह है जहां G20 से सभी मुखिया यहां इकट्ठे हुए थे और आगे की दुनिया कैसे क्रिएट करनी इसकी चर्चा कर रहे थे। और आज आप लोग हैं जो भारत का भविष्य कैसे क्रिएट करना उसकी चर्चा करने के लिए आए हैं। नमस्कार। मैं आज रेडियो के माध्यम से आपसे कुछ मन की बातें बताना चाहता हूं। यहाँ उनके लगातार चलते आ रहे कार्यक्रम मन की बात का उल्लेख करना भी जरूरी है, क्योंकि पीएम मोदी ने रेडियो संदेश के माध्यम से खुद को जनता के साथ कई स्तर पर जोड़ा। जनता तक मन की बात पहुंचाना, जनता के बीच विकास और पहचान की कहानियां पहुंचाना, जनता के सुझावों को शामिल करके संवाद परंपरा को कायम रखना। समय के साथ अंतरिक्ष की इस उड़ान में हमारी सफलताओं की लिस्ट काफी लंबी होती चली गई। लॉन्च व्हीकल का निर्माण हो, चंद्रयान की सफलता हो, मंगलयान हो, आदित्य L1 या फिर एक ही रॉकेट से एक ही बार में 104 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने का अभूतपूर्व मिशन हो। इसरो की सफलताओं का दायरा काफी बड़ा रहा है। सकारात्मकता जब पीएम मोदी रेडियो पर मन की बात करते हैं तो उसमें कश्मीर से कन्याकुमारी और उत्तर से दक्षिण तक के राज्यों से जुड़े लोगों की चर्चा होती है। उनके छोटे छोटे प्रयासों को कैसे वैश्विक पहचान मिल सकती है, इस तरह की उत्साह बढ़ाने वाली बातें होती हैं। उनके राज्यों से जुड़ी विशिष्ट पहचानों का जिक्र होता है। लोग स्वतः ही जुड़ते चले जाते हैं। पुणे के श्री रमेश खरमाले जी, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। लेकिन उन कारीगरों की जिंदगी में एक नई दिवाली आएगी। सभी को शुभकामनाएं भी दी। जब वैज्ञानिकों के प्रयास उम्मीद के अनुसार फलीभूत नहीं हुए तो उनका हौसला बनकर देश की उम्मीदों को नई उड़ान दी। पीठ थपथपाते हुए, हौसला बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब बोर्ड परीक्षाओं के तनाव का पसीना नौजवानों की पेशानी पर छलका तो प्रधानमंत्री मोदी प्रेरणा देने वाले शिक्षक की भूमिका में हर साल दिखने लगे। आपने अपने आप को तैयार करना, इसका मतलब आप पर प्रेशर है जी। सब लोग कहते हैं ये करो वो करो ये करो वो, ऐसा होता है। यस सर। आप में से कितने लोग हैं जो कभी क्रिकेट मैच होता है तो टीवी पे क्रिकेट देखते हैं? कितने लोग हैं? सब हैं? आपने देखा होगा जब खेलते हैं तो स्टेडियम में से आवाज आती है। यस सर। क्या आवाज आती है? सर सारे क्राउड सिक्स। कोई कहता है 4, कोई कहता है 6। अब बैट्समैन क्या करता है? आपको सुनता है कि वो उस बॉल को देखता है? अगर वो इसी में लग जाए, उसने सिक्सर कहा है चलो लगाओ सिक्सर, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता। उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं तो आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते हैं। आप लोग पूरा
कभी ऐसा वक्त भी आया जब 140 करोड़ देशवासी क्रिकेट टूर्नामेंट में मिली हार से निराश हो चले, तो खिलाड़ियों के खेमे में जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने उनमें एक हार को भूलकर फिर से जीतने का साहस भरा। और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। और जब आप लोग फ्री हो गए, कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोग। जब खिलाड़ी ओलंपिक्स में झंडा गाड़कर लौटे तो पीएम मोदी आगे और लड़ाई है का संदेश देते दिखे। आप सबको मेरी मदद करनी है ताकि हम 2036 में दुनिया में अब तक न हुआ हो ऐसा ओलंपिक कर करके मेजबानी करके। वो भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की कामयाबी में देश की जनता के लिए गौरव का पल भी ढूंढ लेते हैं। जैसे ही शुभांशु धरती पर सुरक्षित उतरे, लोग उछल पड़े, हर दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, पूरा देश गर्व से भर गया। और ऐसा नहीं होता कि जनता से जुड़ाव की ये सारी कोशिशें एक तरफा हैं। जनता भी पलटकर हर बार वोटों से जवाब देती है। योग दिवस पर प्रधानमंत्री के आह्वान का सम्मान करती है, स्वच्छता के मंत्र को याद रखती है। नेतृत्व का मूल्यांकन केवल उपलब्धियों से नहीं होता, बल्कि जनता से रिश्ते से होता है। मोदी ने यह साबित किया कि सत्ता का असली अर्थ है संवाद और विश्वास। यही मास कनेक्ट उन्हें एक नेता नहीं बल्कि जननायक बनाता है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।